नमस्कार। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गरीब ग्वाला और भोलेनाथ की कथा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था जहाँ के लोग खेती और पशुपालन से जीवन यापन करते थे। उसी गांव में एक कोने में एक छोटा टूटा फूटा झोपड़ा था जिसमें रहता था ब्रह्मा नामक एक अनाथ बालक। ब्रह्मा एक गरीब ग्वाला था। माँ बाप का साथ तो बचपन में उठ गया था। कोई रिश्तेदार नहीं था, न कोई साथी था। उसका पूरा संसार केवल उसके 2 बैल और एक गाय थे। वह दूध बेचकर अपना पेट पालता था, पर हमेशा खुद भूखा रहकर गाय को रोटी खिलाता। लोग उसे पागल कहते क्योंकि जब भी वह गायों को चराने जंगल जाता तो अकेले बैठकर घंटों किसी से बातें करता, पर वहाँ कोई नहीं होता। दरअसल वह बातें करता था भोलेनाथ से। उसके शब्द होते थे, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, पर आप ही मेरा परिवार हो, आप ही मेरी माँ और आप ही मेरे बाबा हो। तो ब्रह्मा रोज सवेरे सूरज उगने से पहले उठकर नदी में स्नान करता, अपने गले में बेलपत्र बांधता और पास के शिवलिंग पर चुपचाप जाकर जल चढ़ाता। न कोई मंत्र, न कोई पूजा विधि, बस आस्था से कहा गया एक वाक्य, ले लीजिए भोले बाबा, आज भी आपको जल चढ़ा दिया। यही उसकी पूजा, साधारण सी सिंपल पूजा करता था। एक दिन गांव में बड़े बड़े साधु आए। उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। गांव वाले ब्राह्मणों की पूजा में लग गए। ब्राह्मणों ने कहा कि जो सबसे अधिक शिव भक्त है वह इस यज्ञ का फल पाएगा। तो गांव का जमींदार, पैसे वाले और ब्राह्मण सभी ने खुद को शिव भक्त घोषित कर दिया। ब्रह्मा तो दूर, यज्ञ के पास तक नहीं फटका। तो रात को जब सभी सो गए तब एक साधु के वेश में एक बुजुर्ग व्यक्ति गांव में आए। किसी ने उसे पहचाना नहीं। वह व्यक्ति दर दर भटकते हुए ग्वाले की झोपड़ी के पास गया। ब्रह्मा उस समय गायों को चारा खिला रहा था। तो बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर वह बोला, बाबा आइए, भूख लगी होगी, मेरे पास तो बस एक ही रोटी है, मगर आप खा लीजिए, मैं पानी पी लूँगा। तो बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराकर बोलते, तो इतना गरीब होकर इतना बड़ा दिल कैसे रखता है बेटा। तो ग्वाले ने जवाब दिया, जिसके पास भोलेनाथ हो तो उसे और क्या चाहिए। तो वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, कल सुबह तू जंगल मत आना, गांव के कुएं के पास मेरी प्रतीक्षा करना, मैं तो उससे कुछ कहने आऊँगा। कहकर वह वृद्ध चला गया। अगली सुबह ग्वाला समय पर कुएं के पास पहुंच गया। लोग हंसी उड़ाने लगे, बूढ़ा साधु तुझे दर्शन देगा, किसे बेवकूफ़ बना रहा है। तभी पूरे गांव के सामने वही वृद्ध प्रकट हुआ, लेकिन अब उनकी आंखें तेजस्वी थी, माथे पर त्रिपुंड, जटाएं लहराती हुई, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। गांव वाले कांप गए। यह कोई साधु नहीं था, यह स्वयं महादेव थे। तो भोलेनाथ ने सबके सामने कहा, जिसे तुम गरीब, अनपढ़ और मूर्ख कहते हो वही मेरे सबसे ज़्यादा सच्चा भक्त है। ब्रह्मा ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे सब कुछ दे दिया, प्रेम, आस्था और त्याग। फिर भोलेनाथ ने ग्वाले के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, अब तू भूखा नहीं रहेगा, तेरे झोपड़े में अब लक्ष्मी जी का वास होगा। तुझे जो नहीं चाहिए था, जो जो चाहिए था वह सब मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुम्हारा त्याग सबसे बड़ा है। भोलेनाथ के आशीर्वाद से ब्रह्मा का जीवन बदल गया। अचानक उसकी गाय दूध देना शुरू कर दी। जो बीमार रहती थी वह स्वस्थ हो गई। दूध की मांग इतनी बढ़ी कि लोग दूर दूर से दूध लेने आने लगे। कुछ ही महीनों में ब्रह्मा के पास खुद की गाय, बैल और एक सुंदर मकान हो गया। परंतु उसकी दिनचर्या नहीं बदली। वह अब भी सुबह नदी में स्नान करता, बेलपत्र लाता और भोलेनाथ से कहता, ले लीजिए भोले बाबा, आज भी जल चढ़ा दिया। तो गांव वाले अब ब्रह्मा से डरते नहीं बल्कि आदर करते। वह खुद भोजन बांटता, भूखों को खिलाता और हर बात पर कहता, हमेशा उसका वही वाक्य होता कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये तो मेरे भोलेनाथ की कृपा है। यह उसकी सादगी थी। वह यज्ञ में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, पर गांव वालों ने उसे मंच पर बिठाया और यज्ञ का प्रथम आह्वान उसी से करवाया। समय बीता और एक बार फिर गांव में संकट आया। तेज बारिश और बाढ़ से गांव डूब गया। लोग मंदिर की मूर्तियों को बचाने के लिए दौड़े, पर कोई भी शिवलिंग को नहीं उठा सका। ब्रह्मा दौड़कर वहां पहुंचा और बोला, मेरे भोलेनाथ, अब मेरी गोद में आ जाइए। तो जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, शिवलिंग स्वयं उसके हाथ में उठ गया और उसके साथ बहते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंच गया।
तो ब्रह्मा का जीवन एक आदर्श बन गया। ना कर्मकांड, ना दिखावा वाली कोई पूजा, सिर्फ सच्ची श्रद्धा। शिवरात्रि के दिन जब वह बहुत बुजुर्ग हो चुका था तो उसने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ अब मुझे बुला लीजिए, बाबा आपसे मिलने की इच्छा है। उस रात गांव के कुछ लोग जब सुबह उसे देखने आए तो उसकी देह स्थिर थी, शांत और मुस्कुराती हुई। पास में बेलपत्र और जल का लोटा रखा था। माना जाता है उस दिन ब्रह्मा का अंत नहीं हुआ, बल्कि वो कैलाश पहुंच गया था अपने भोलेनाथ के पास। तो हमें इस कथा से क्या सीख मिलती है कि भक्ति में योग्यता नहीं देखी जाती, भावना देखी जाती है। और सच्चा भक्त वही है जो बिना मांगे सब कुछ दे दे। धन, पूजा, यज्ञ से नहीं, केवल सच्चे प्रेम से भगवान हमें मिलते हैं। भोलेनाथ सच में भोले हैं, जो दिल से पुकारेगा तो वो दौड़े चले आते हैं। अगर आपको आज की यह कथा पसंद आई है तो अपने जीवन में कभी भी भक्ति और विश्वास की डोर मत छोड़िएगा। ध्यान रखें, शिव वही नहीं जो कैलाश में बैठते हैं, शिव वही है जो आपके हृदय में वास करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कृपया मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार।